ओम शांति। आज 27 दिसंबर 1987 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका विषय है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ, इस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा ने आज निश्चय बुद्धि के बारे में बताया। निश्चय हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है और जहाँ हम पवित्रता को फाउंडेशन बताते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट निश्चय भी है। अगर निश्चय हिल जाता है तो ब्राह्मण लाइफ समाप्त हो जाती है और निश्चय के आधार पर ही हम सारे कल्प के लिए अपनी कमाई भी जमा कर सकते हैं। तो बाबा ने आज जो बताया है उसे हम सुनेंगे। पवित्रता का भी आधार निश्चय है। वास्तव में निश्चय ही मेन चीज़ है। बेफिक्र बादशाह बनाने वाले, माया के तूफानों से पार ले जाने वाले बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां, पहला, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरा, यानी पहली निशानी रूहानी नशा। जैसा निश्चय वैसा कर्म। कर्म और वाणी इकट्ठे शब्द हैं। हाँ। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। कर्म वाणी इकट्ठे शब्द हैं। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। विजय अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। मेरा जीवन श्रेष्ठ है, मैं अति श्रेष्ठ परिवार का मेंबर हूँ, इसमें ज़रा भी संशय नहीं होगा। चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। पांचवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक होता है स्मृति ला के निश्चय में आना, एक होता है नेचुरल रहना, यानी बेफिक्र में कोई चिंता नहीं होगी। एक होता है ना अपनी विशेषताओं को, अपने खजानों को याद करके निश्चिंत होना, वो नहीं, नेचुरली होगा। मैं बादशाह हूँ, ये कहने की मेहनत नहीं करनी ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित हैं ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते।
यानी अगर कोई दुख की परिस्थिति आती है तो दुखी हो जाते हैं, नेचुरल रहते हैं ना। ये तो नहीं कहना पड़ता कि मैं दुखी हूँ, हो ही गए। सुख की परिस्थिति आती है तो सुखी हो जाते हैं, बार बार तो नहीं कहते मैं सुखी हूँ सुखी हूँ। नेचुरल परिस्थिति का प्रभाव है। बार बार मेहनत नहीं करते मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती। लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा, बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सद्गुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? यानी वहाँ तो परिस्थिति से स्थिति बनती है, चाहे दुख की या सुख की। यहाँ ऐसा नहीं है, परिस्थिति स्थिति नहीं बताती। बाप द्वारा मिला हुआ वर्षा, बाप द्वारा मिला हुआ वरदान, बाप द्वारा मिले हुए भाग्य विधाता के भाग्य, ज्ञान और योग की शक्ति, इन सब से हमारी स्थिति बनती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। परिस्थिति के आधार पर स्थिति का भावार्थ, यानी परिस्थिति आई दुख की तो मेरी स्थिति दुख की हो गई, परिस्थिति आई सुख की तो मेरी स्थिति सुख की हो गई। कभी मैं दुखी कभी मैं सुखी। तो अपनी स्थिति के आधार पर तो स्थित नहीं हो ना, परिस्थिति के प्रभाव में आ जाता हूँ, तो अटल अडोल कैसे रह सकता हूँ? जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। उल्टा ही वो परिस्थिति को बदल सकता है। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा? छठा, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। ये भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित
ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। ये भी कभी सुनाएंगे। यानी देह के संबंध, वस्तुओं, इन सब के किसी भी प्रकार के आकर्षण में ना हो तो कहेंगे ना अधिकारी है। तो इन सब तीनों के कंप्लीट उसका अंश भी ना रहे, पूरे वंश इनके ख़त्म हो जाए। बाबा कहते इसको कहते हैं संपूर्ण समर्पित। और उस संपूर्ण समर्पित वो बेफिक्र हो जाएगा। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। निश्चय, निश्चिंत और निश्चित ये हर समय अनुभव करेगा। 8वां, वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? ये पहले बाबा ने निशानियां बताई, अब विशेषताएं। पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतनी निर्माण, नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी। तो निर्माण भी होंगे, निर्माण भी होंगे। जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि। यानी निर्माण का अर्थ है कि पुराने नए संस्कारों को यूज़ करना, गुणों को यूज़ करना, सद्भावना, शुभ चिंतक को यूज़ करना, उसकी बुद्धि में ये क्वालिटी होगी। और अगर निर्माण नहीं है, इसमें अपना मैंपन आ गया, अभिमान आ गया, निश्चय के अंदर ये मिलावट आ गई, तो फिर वो तोड़ फोड़ भी हो सकती है। निर्माण भी करेगा, थोड़ा कहीं नुकसान भी कर देगा बुद्धि के द्वारा। तो या पुरानी चीज़ों को ही नई बनाने की कोशिश करता रहेगा, पुराने संस्कारों से लड़ता रहेगा। तो नव निर्माण मैंने एवरीथिंग न्यू। निमित्त, निर्माण और निर्माण। हाँ। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? हाँ। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। हाँ। ये खास बात नोट करने की है। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने
सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं, ये उदारता की भाषा है। जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। ये एक ईश्वरी लाभ है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। यानी बाबा ने कहा है कि जो निश्चय बुद्धि है उसको हर प्रकार की प्राप्ति भी होगी और वो हर चीज़ से न्यारा भी होगा, और न्यारा होने के कारण ही वो किसी भी हर प्राप्ति का प्रॉपर उपयोग करेगा और उसकी प्राप्तियां दूसरों को भी ऐसी प्राप्ति के लिए प्रेरित करेंगी। उसका जो रूहानी नशा है दूसरे को भी रूहानी नशा चढ़ाएगा। ये बड़ी गहरी बात है कि निर्माण, हमारा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चों का काम ही नई सृष्टि का निर्माण है। तो पहले नई सृष्टि अपने अंदर संस्कारों के रूप में निर्माण होगी ना, अपने अंदर वो गुणों के रूप में होगी, तब वो बाहर में निर्माण होगी। लेकिन हाँ, जब परिस्थितियों का, हाँ, माया का, संस्कारों का, हाँ, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। टेस्ट होता है ना उसका। हाँ, जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले जाती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है, क्योंकि माया की प्राप्ति और ईश्वर द्वारा सच्ची प्राप्ति दोनों के फर्क को परखने वाला ही माया के तूफान में धोखा खा करके तूफान में उड़ने को उड़ती कला नहीं समझेगा। क्या कि माया को पता है, मान लीजिए माया को हर एक का पता है, इसको ये चाहिए, इसके अंदर ये मान लो कमी है। अब किसी को मान शान चाहिए, अच्छा, अब भगवान के घर में तो मान शान ना चाहने वाले को मिलता है। आप किसी चीज़ के पीछे दौड़ेंगे तो ईश्वरी लाह नहीं मिलेगी। माया कहेगी आओ तुम्हें मान शान देते हैं, तो माया उसको ऐसी परिस्थिति कर देगी,
मान लो एक संगठन में है, वो सोचता है मैं अलग हो कर के मैं इंचार्ज बन जाऊँ, एक अलग चीज़ बनूँ, इंचार्ज मैं कहलाऊँ, है ना। संगठन में तो संगठित रूप से सब काम करते हैं, माया उसको इंचार्ज बना देगी, कोई ना कोई ऐसी करेगा हरकत, इंचार्ज बन गया, नशा चढ़ गया, मैं इंचार्ज हूँ। फिर जब होश आएगी मैं किस चीज़ का इंचार्ज हूँ, भाई इसका ही इंचार्ज हूँ ना। अब मेन स्ट्रीम से तो वो कट गया, एक प्रकार का टुबका बन गया। अब टुबके में तो पानी खड़े खड़े फिर उसमें कई प्रकार की काई लग जाती है, तो फिर कहेगा अरे आपको क्या पता, मेरी आके हालत देखो, आप तो मौज कर रहे हो। अब मौज से तो मूंज में तुम खुद आया कि नहीं आया, ठीक है। तो निश्चय की परख बाबा ने कहा तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, हाँ, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। अब पुराने पुराने वृक्ष उखड़ते हैं ना कि तूफान में, तो ये माया के तूफान भी कोशिश करते हैं बिल्कुल पुराने बीके उसको हिलने से भी उखड़ तो है नहीं, वो हिलते हैं, तो हिलने से भी तो फाउंडेशन हिलता है ना। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। हाँ, तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना। लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वो चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वो याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमज़ोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आते हैं। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, वो नशा वो स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? टेस्ट से ही होगा ना पास, सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश होना। सभी अनुभव करें कि हाँ, ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजय। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को
सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाली रूहानी आत्माओं को सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें जो विशेष है उदारता, जो गुण बहुत कम हम अपने दैवी परिवार में यूज़ करते हैं, थियोरी के रूप से, प्रैक्टिकल में तो शायद करते होंगे अवश्य ही। बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा को देखो। उदारता का एग्जाम्पल लेना हो तो ब्रह्मा बाबा को देखो, और उदारता की विधि भी बाबा ने बताई है। पहले आप उदारता का मतलब है आपका जो दृष्टिकोण है वो वैश्विक हो, क्योंकि आपने जौन सी राजधानी लेनी है, सतयुग की जितनी भी राजधानियाँ हैं, सारे ही सतयुग त्रेता की राजगद्दियाँ हैं या प्रजा भी है, वो वैश्विक अधिकारी हैं, सारे विश्व को एक गिनते हैं, है ना। अब विश्व को एक गिनना, उसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज़ को आपने कंबाइंड रूप से देखना है। अब उसमें फिर क्या आता है कि दुनिया में तो ऊपर नीचे भी होता है, सबके स्वभाव ठीक नहीं होते, कईयों के स्वभाव तो व्यर्थ भी होते हैं, गलत भी होते हैं, एक तो ये बात है। फिर आपने अगर वैश्विक दृष्टि को नहीं रखा तो फिर क्या होगा, आप अच्छे वालों को अपने साथ जोड़ेंगे, जो अच्छे वाले नहीं हैं उनको इग्नोर कर देंगे, कहेंगे ये तो अपने कर्मों के अनुसार है। अब फिर क्या होगा कि वो आपके रास्ते में कई प्रकार की ऑपोजिशन पैदा हो जाएगी, है ना। तो भगवान कहते हैं एक तो उदारता का ये मतलब है, और उदारता भी कई तरह की होती है, कई चीज़ों में होती है, कंप्लीट हर बात में उदारता। दूसरी बात, उसका तरीका क्या है फिर, तो उदारता का ये तरीका है कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है ना, तो बाबा ने कहा उदारता से आगे बढ़ना, नहीं तो व्यक्ति सोचेगा कि मैं उदार हो करके अपना कोट इसको दे दूं, तो मैं तो बिना कोट के हो जाऊंगा, मुझे तो ठंड लगेगी, यही इसीलिए लोग डरते हैं ना। तो भगवान कहता है कि उदारता में ये है कि आप जिस चीज़ को आप त्यागोगे वो आपको मिलेगी, सिंपल है ना। तो एग्जाम्पल भी दिया जाता है दुनिया में, अपनी परछाई को चेज़ करो, परछाई सदा आगे रहेगी, पीठ मोड़ लो, परछाई सदा पीछे रहेगी। तो बाबा ने फिर उसकी विधि बताई है, आप आगे जाना चाहते हैं तो दूसरे को आगे करो, आप वो आपको आगे करेगा। बहुत सुंदर, ये थी हमारी आज की मुरली, और इसमें बाबा ने जो निश्चय की बात कही, पूरा एक पैरामीटर दिया है जिसमें हम अपने निश्चय को परख सकते हैं और उदारता का गुण धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। माया के आर्टिफिशियल तूफानों से सामना करना नहीं, परंतु उन पर विजयी होना है। ओम शांति।